होना चाहिए स्टोन। तो पिंक स्टोन जो है ना सैंड स्टोन है, तो इसमें जो है नक्काशी के लिए बेटर है। अच्छा, तो ये मुलायम होता है। सर जो नक्काशी हम देख रहे हैं बहुत बारीक नक्काशी की गई है। हाँ जी, नक्काशी के लिए यहाँ पे जो है ना कुछ नक्काशी जो है वहाँ फैक्ट्री में हो रहे हैं, कुछ यहाँ साइड पे हो रहे हैं, जहाँ उड़ीसा के जो है वर्कमैन है वो लोग इसके लिए बेटर कहाँ है इसके। थैंक यू सर। जी सर, पत्थर का देख रहे हैं अंकुश जी। हाँ जी जी सर, बताइए कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन कौन से स्टेज पे है, कंप्लीशन है ऑलमोस्ट? मैडम, जो हमको टारगेट दिया उसके कंप्लीशन के आसपास है, बाकी तो काम धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जो हमको पहला फेज दिया गया था उसके हम कंप्लीशन फेज पर हैं। जी सर, ये पहला फेज में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या कवर हो रहा है? पहले फेज में हमको ग्राउंड फ्लोर 100% कंप्लीट करके देना है, जिसके हम नियर बाय करीब हैं, जो हमारा 8-10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। परकोटा का हमको कुछ पार्ट बोला गया था, जो अगर आप पीछे अपनी तरफ देख रहे होंगे, ये पूर्व की दिशा ईस्ट साइड से जो एंट्री होगी वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। कितने स्टाफ लगा हुआ है, मतलब कितने श्रमिक भाई लगे हुए हैं? श्रमिक भाई देखेंगे तो 4000 के आसपास सब लगा है। स्टाफ में देखेंगे तो सब जगह का मिला के ट्रस्ट वगैरह सबका, हमारा LNT का, टाटा का 300 से ऊपर का स्टाफ है। जी सर, डे नाइट काम हो रहा है? डे नाइट काम हो रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है, छुट्टियों में भी काम हो रहा है, त्योहारों पे भी काम हो रहा है। ये तो हम पिछले 1-1.5 साल से ऐसे ही काम चल रहा है। सर, तो घर परिवार के बीच में कैसे काम हो पाता है? घर परिवार हमारा फैमिली यहीं पर ही है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसको मैनेज कर रहे हैं। मैं अभी मेरठ का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं 1-1.5 साल से मेरठ भी नहीं गया हूँ, अपना यहीं पे लगे हुए हैं। तो अब उद्घाटन के बाद जाएंगे। काम भी और प्रभु राम की भक्ति भी पूरी में, बिल्कुल। सर, ये जो बाहर काम चल रहा है लगातार, यहाँ पर क्या बनेगा सर? ये मैडम परकोटा है, जिसको परकोटा बोलोगे, 800 मीटर के उसमें घूम रहा है, इसको हम परकोटा बोलते हैं। और ये 2 मंजिल का रहेगा। नीचे के ग्राउंड पे उसका यूटिलिटी बिल्डिंग्स रहेंगी। जैसे अगर मैं साउथ साइड में बोलूंगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल रूम्स, कंट्रोल रूम्स, प्रसाद वितरण वगैरह का है। यहाँ पे कुछ रूम्स रहेंगे। ऊपर के फ्लोर पे पूरा घूमने के रहेगा, जो परिक्रमा कर सकते हैं। पूरे मंदिर की परिक्रमा होगी? पूरे बड़ी परिक्रमा कर सकते हैं। अच्छा, उसका डिस्टेंस क्या है? 800 मीटर के आसपास है। 800 मीटर पे डिस्टेंस होगा? 800 मीटर पूरा परिक्रमा, पूरी परिक्रमा 800 मीटर में पूरा परकोटा कवर करेंगे जी सर। और जो बाहर अभी काम चल रहा है वो क्या है? ये तो बंसी पावो का काम चल रहा है मैडम। ये तो हमारा कंप्लीट है। अगर इसमें आपको दिखाऊंगा तो ये जो आपको नीचे का जो लेयर है, जो ग्रे कलर का दिख रहा है, यहाँ पे मूरल्स आएंगे। इस मूरल्स के अंदर आपको राम के जीवन की जो जितनी भी घटनाएं हैं उसके लिए टीम बैठी हुई है पूरी, वासुदेव कामत जी वगैरह की, उसके प्रसंग आएंगे। उसका काम थोड़ा हमारा देर तक चलेगा। जो ये यहाँ पर जो शिल्पकार जहाँ पर लगातार नक्काशी काम चल रहा है, वो मंदिर के अंदर चल रहा है। जो हमारे पिलर वगैरह के हैं उसके अंदर हमारे करीब 100 से ज्यादा शिल्पकार लगे हुए हैं, जो मंदिर में हमारी प्रतिमाएं, मूर्ति, देवांगना वगैरह बना रहे हैं। काफी बारीक काम चल रहा है? काफी बारीक काम। सर, एक पिलर को बनाने में कितना वक्त लग जाता है? मैडम, ये समय तय करता है। वैसे तो अगर आप खाली उसमें मूर्ति का काम बता रही हैं, मूर्ति के काम में तो कम से कम उसमें 100 से 120 दिन लगते हैं, क्योंकि उसमें 16 से 20 मूर्तियां हैं। और अगर आप पिलर की कार्विंग की बात करें, 2 स्टेज में है। जो कार्विंग हमारी वहां से होके आई है, जो हम पिंडवाड़ा और बयाना से होके आई है, उसमें कम से कम 20 से 25 दिन एक पिलर में लग जाते हैं बनाने में। सर, ये कहा भी जा रहा है कि जो मजबूती की अगर बात की जाए तो मजबूती किस तरह से दी जाए? मजबूती का ही है पूरा खेल है मैडम। ये 1 साल की हमने इसमें डिजाइन किया हुआ है, जो हमारे CBRA की तरफ से इसको वेटेड किया गया है, रुड़की। फिर LNT के पूरे डिजाइनर्स हैं, IITs हैं, जितने भी हैं, टाटा के डिजाइन से इसको शुरू में इनिशियली उसमें डिजाइन किया गया। फर्स्ट 6 मंथ में उसमें डिजाइन कैसा करना चाहिए, तो फाउंडेशन हमने डाली है, उसमें रिप्लेसमेंट किया कंक्रीट को सॉइल से। उसमें 1.5 लाख क्यूबिक मीटर की हमने उसमें कंक्रीट करी है, लेयर्स बाई 300 की। फिर उसके ऊपर हमने 26,000 ग्रेनाइट के पत्थर लगाए हैं, जो हाइट दिख रही है आपको। तो मजबूती का देखेंगे तो 1 साल के लिए डिजाइन किया गया है। जी, और सर क्या डिजाइन में बीच में चेंजेस भी किए गए थे? इनिशियली जो था हमारा 2021 के इनिशियल में था, उसके बाद कोई डिजाइन में चेंज नहीं किया गया। उसके बाद डिजाइन के अनुरूप चल रहा है। वो सेम जो कह रहे हैं कि भूकंप का भी असर नहीं होगा? भूकंप का अगर मैं आपको बताऊंगा, जो अगर IS कोड के हिसाब से बोलेंगे, जोन 3 में ये एरिया आता है, लेकिन इसे जोन 4 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, 1 ग्रेड अप करके, कि इसके अंदर किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। जी सर, अब पूरा अगर हम बात करें तो पूरा काम कब तक फिनिश हो जाएगा? मंदिर का तो जो एक्सपेक्टेशन है, अनदर 8 to 10 मंथ चलेंगे, जो शिखर तक हम कंप्लीट करेंगे। परकोटा में हमारा ये एक्सपेक्टेशन 1-1.5 साल कम से कम लगेगा। सर, जो नागर शैली के बारे में अगर आप बता पाए कुछ? ये मैडम आर्किटेक्ट की तरफ से ही आएगा। इसके विषय में आप कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा मैं कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा है। परकोटा टेम्पल सारा एवरीथिंग। सर, आसपास और भी मंदिर बनाए जा रहे हैं? मैम, सप्तऋषि मंदिर हैं, जो साउथ साइड में दक्षिण दिशा में इसमें आएंगे। 7 ऋषियों के में ये परकोटा के अंदर 6 मंदिर आएंगे। वो फाउंडेशन आप देखेंगे 4 कोने में आएंगे, 2 बीच में टच टेम्पल दिए गए। इस तरह के मंदिर से। और सर, द्वार कितने हैं? आप किस तरह के द्वार बोल? मंदिर के जो द्वार है, प्रवेश मंदिर देखिए, एक तो सामने से ही है द्वार, सिंह द्वार है, जो मेन पिलग्रिम्स के लिए रहेगा। ये भी द्वार है, ये VIP एंट्री के लिए रहेगा। फिर इसके अपोजिट में एक द्वार है, जो एग्जिट के लिए रहेगा। 3 द्वार है मतलब? हाँ, मतलब द्वार तो पीछे भी हैं, लेकिन मैं मेन बताऊंगा तो आपको
तरफ सिंह द्वार है। हाँ। ये मैडम वीआईपी के लिए अलग अलग है। ये जो पीछे आप गुम्बद देख रहे हैं, सामरण का काम कंप्लीट हो गया। ये नृत्य मंडप है, बीच वाला रंग मंडप है, ये प्रार्थना कीर्तन मंडप है, फिर उसके बीच में गुड़ मंडप है, फिर उसके पीछे गर्भगृह है जिसके ऊपर शिखर आएगा। मंडप की कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ खास ख्याल, कुछ खास प्लानिंग? ये प्लानिंग क्या मैडम, सेफ्टी रहती है और उसमें डिजाइन रहता है, क्योंकि वो आपका राउंड शेप में आता है। उसको कैसे रखना, क्या नहीं रखना, सपोर्ट देना पड़ता है, स्पेशल उसके अंदर ध्यान देना पड़ता है, लिफ्टिंग कैसे करनी है, कैसे रखना है, तो उसमें तो टाइम तो लगता है। लेकिन श्रद्धालुओं को एस्टिमेट एक दिन में कितने श्रद्धालु पहुंचेंगे? देखिए, ये तो हम तो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये आपको ट्रस्ट की तरफ से देखें, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है हिसाब से आपका 70-80 हजार का तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया ही है कि एक दिन में वो रखेंगे कम से कम। और सर ये क्या हो रहा है? ये पूरा परकोटा है मैडम, ये पूरा परकोटा का काम है, ये चारों साइड इस मंदिर में चल रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, परकोटे का निर्माण चारों तरफ हो रहा है। 800 मीटर की ये परिक्रमा पथ है जिसे परकोटा कहा जा रहा है, और उसके नीचे भी एक हिस्सा बनेगा, टनल होगी जो पंचकोसी यात्रा के लिए जो श्रद्धालु आएंगे वो वहां से गुजरेंगे, और साथ ही नीचे भी कुछ व्यवस्था की जाएगी, दुकानों की भी व्यवस्था की जाएगी। देखिए, एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं ये परकोटे का निर्माण चारों तरफ जो फिलहाल चल रहा है। परकोटे का एक स्टेज जो 22 तारीख के लिए जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस तक के लिए एक स्टेज तैयार कर लिया जाएगा, जैसी जानकारी हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी ने दी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीरें। ये देखिए, एक बार फिर से इस परकोटे पर गौर कर लीजिए, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम आसपास के मंदिर भी जाते हैं तो उस मंदिर के भी चारों ओर की परिक्रमा करना बहुत जरूरी हो जाता है, और श्रद्धालुओं की इसी भावना का ख्याल रखते हुए इस परकोटे का निर्माण किया जा रहा है। और 3 द्वार हैं जो मेन द्वार हैं, इसके अलावा 5 मंडप हैं, और उस मंडपों को भी खास विशेषताएं हैं। जब हम मंडप के अंदर दाखिल होंगे तो आपको उनकी भी हम जानकारी देंगे कि किस तरह से उस मंडप को किस सोच के साथ, किस भाव के साथ उन मंडपों को तैयार यहाँ पर किया गया है। और एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जो हमें इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, क्योंकि निर्माण कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो रहा है, बहुत ध्यान से किया जा रहा है। 4000 के आसपास यहाँ पर श्रमिक भाई लगे हुए हैं और दिन और रात यहाँ पर ये कार्य चल रहा है। और ये हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रुक जाते हैं, आपको दिखाते हैं। व्यवस्था का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। नेटवर्क 18 पर हम आपको हर एक तस्वीर यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि इसके लिए खास व्यवस्था के अंदर रहकर ही नेटवर्क 18 ने की है। और ये देखिए, यहाँ पर ये परकोटे का निर्माण लगातार जेसीबी लगी हुई है, यहाँ पर तमाम श्रमिक भाई लगे हुए हैं। बाहर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन पहले ग्राउंड का जो कार्य है वो यहाँ पर पूरी रफ्तार के साथ उसे समापन की ओर ले जाना है। यही निर्देश है और यही निर्देशों के अनुरूप ही कार्य पालन भी हो रहा है। भैया सब गलत तरीके से घुसे, आप भी गलत तरीके से जा रहे हो, बता तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। राम मंदिर की पहली झलक हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, और प्राण प्रतिष्ठा से पहले लगातार तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है।